नमस्कार। आज हम अपना विषय जानेंगे वेदांग। पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा था संपूर्ण वेदों को, जिसमें हमने संहिता भाग पढ़ा, ऋग्वेद की संहिता, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके पश्चात हमने पढ़े ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे, हमने यह भी समझा था। उसके पश्चात हमने आरण्य ग्रंथों को पढ़ा और फिर उपनिषदों को जाना। अब हम अपना विषय जानेंगे वेदांग। तो वेदांग देखिए, जो वेदांग है, जैसे कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है, वेद अंग, वेदांग, यानी कि वेदांग वह होते हैं जो वेदांगों के विषय में कहा गया है वेदों के अंग। जैसे कि वेदांग शब्द से ही हमें पता चल रहा है, वेद अंग यानी कि वेदांग। वेदांग का अर्थ है वेदस्य अंगानी, अर्थात वेद के अंग। संस्कृत में वेदस्य अंगानी इस रूप में कहा गया है। अंग का अर्थ क्या होता है? अंग का अर्थ बताने के लिए संस्कृत में यह उक्ति है, अंग यन्ते ज्यायन्ते एभिरीति अंगानि, यानी कि वह उपकारक तत्व, वह तत्व जो किसी वस्तु का बोध कराते हैं, वह अंग कहलाते हैं। और वेद का अर्थ हम जानते ही हैं, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। जब हम वैदिक वाङ्मय का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, तब हमने यह भी जाना था कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और अंग का अर्थ आप समझ ही चुके हैं। आगे देखते हैं। देखिए, वेदों के वास्तविक अर्थ के ज्ञान के लिए जिन उपकारक तत्वों की उपयोगिता थी, उन्हें वेदांग कहते थे। यानी कि जो वेद हुए, उनको और ज्यादा विस्तृत रूप से समझने के लिए, या फिर उनको और विस्तारीकरण हुआ, उनके अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए वेदांग इसका प्रणयन हुआ या इसकी रचना हुई। वास्तविक अर्थ को समझने के लिए, वास्तविक अर्थ के ज्ञान हेतु इनकी रचना हुई। किसकी? वेदांगों की। वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या व यज्ञादि में उनके विनियोग का बोध होता है। यानी कि वेदांगों के द्वारा हमें क्या क्या पता चलता है? पहला तो मंत्रों का अर्थ हमें पता चलता है, फिर उनकी व्याख्या यानी कि मंत्रों की व्याख्या हमें पता चलती है। मंत्रों का अर्थ, मंत्रों की व्याख्या और यज्ञादि में उनके विनियोग का बोध। यानी कि यह जो मंत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये जो मंत्रों की व्याख्या उचित रूप से हम समझ पा रहे हैं, इनका उपयोग जो यज्ञादि में हो रहा है, उनकी विधि इत्यादि हमें इसके विषय में हमें पता चलता है वेदांगों में। ठीक है। प्रारंभ में वेदांग स्वतंत्र विषय ना होकर के वेदाध्ययन के लिए विशिष्ट उपयोगी प्रकार थे। यानी कि प्रारंभ में क्या था कि वह स्वतंत्र रूप में थे, स्वतंत्र विषय नहीं थे। यानी कि यह पहले वेदों के साथ ही पढ़े जाते थे, परंतु बाद में क्या हुआ, यह विस्तृत रूप बन गए। विस्तृत इनका जो रूप था वह स्वतंत्र हो गया। यानी कि पहले तो था कि वो वेदों के साथ ही इनका पठन पाठन होता था, परंतु बाद में इनको स्वतंत्र रूप दे दिया गया और इनका जो पठन पाठन है या जो भी इनका स्वरूप था वह स्वतंत्र हो गया। इनका स्वरूप स्वतंत्र हो गया और ये स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हुआ। क्योंकि देखते हैं, हम वैदिक वाङ्मय के सामान्य परिचय में भी हम जानते हैं, जैसे कि हम वैदिक वाङ्मय के सामान्य परिचय में भी जान रहे थे, वेदों के पश्चात है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद और फिर वेदांग। तो ये इस रूप में अंत में जाकर के वेदों के अंग, अंतिम स्वरूप, यह स्वतंत्र रूप, आधुनिक रूप में हमें स्वतंत्र रूप में प्राप्त होते हैं। परंतु पहले ऐसा नहीं था, पहले इनका विषय जो था वह स्वतंत्र नहीं था। ठीक है। ये वेदाध्ययन के लिए विशिष्ट उपयोगी प्रकार थे। यानी कि जब हम वेदों का अध्ययन करा करते थे प्राचीन समय में, तो उस हेतु, उसके लिए इनका अध्ययन अध्यापन प्रमुख था। आगे देखते हैं अपना विषय। सर्वप्रथम वेदांग के भेदों का उल्लेख मुंडक उपनिषद में मिलता है। अब ये जो मुंडक उपनिषद है, हमने उपनिषदों में जाना था कि जो मुंडक उपनिषद है, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, यह अथर्ववेद से संबंध रखते हैं। यानी कि ये जो मुंडक उपनिषद है, ये अथर्ववेद का उपनिषद है। अथर्ववेद के इस उपनिषद यानी कि मुंडक उपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत, मुंडक उपनिषद में अपरा विद्या का वर्णन है। उसके अंतर्गत 4 वेदों का नाम उल्लेख के बाद
इनका उल्लेख हुआ है। के बाद वेदांगों का उल्लेख हुआ है, यानी कि मुंडक उपनिषद में अपरा विद्या के विषय में वर्णन प्राप्त होता है और इस अपरा विद्या के अंतर्गत पहले 4 वेदों का वर्णन हुआ है, उसके बाद वेदांगों के विषय में बताया गया है। वेदांगों के 6 नाम जो हैं, जो 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनका वर्णन हमें प्राप्त होता है, इनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और यह किस श्लोक में प्राप्त